Hello students. Today we will see here exercise 2A R.S. Agrawal mathematics. Differentiate each of the following with respect to x है. एट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 साइन 4x. तो हम लोग देखेंगे साइन 4x का सबसे पहले. तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिख लिया है एक्सरसाइज 2A डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x. साइन 4x है तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग अपने से क्या करते हैं y मानते हैं. क्योंकि y इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें डेरिवेटिव निकालना है, डिफ्रेंशिएट यानी डेरिवेटिव करके. तो लेट y इज इक्वल टू साइन 4x माना और हमने लिखा आगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. ऐसा इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर क्योंकि क्या है यहाँ पर एंगल में x है. इस x के वजह से हमने यहाँ पर क्या लिखा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा. यहाँ पर क्या होगा डिफ्रेंशिएट साइन 4x. और यहाँ पर देखेंगे डिफ्रेंशिएट में छोटा से छोटा जितना आप कर सकते हैं उतना इसको तोड़ा जा सकता है. तो यहाँ पर देखिए साइन है तो साइन का जो एंगल है वो क्या है 4x है. तो साइन का काम यहाँ पर हो रहा है लेकिन 4x को आगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा. फिर इसका क्या होगा dy बाई डी एक्स हो गया. फिर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट साइन 4x इसी को लिखा है. और ये जो 4 है इस 4 को मैंने क्या किया है निकाला है यहाँ पर. तो डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा x होगा. 4 हमारे लिए कांस्टेंट था इसीलिए इसको बाहर कर दिया. ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स हुआ और ये हुआ साइन x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है cos x. तो साइन x के जगह क्या है यहाँ पर साइन 4x है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 4x लिख सकते हैं. और डिफ्रेंशिएट हमारे पास यहाँ पर क्या है x है तो x का डिफ्रेंशिएट 1 होता है हम लोग जानते हैं. और 4 क्या हो गया कांस्टेंट है तो 4 1 जा 4 हो गया तो क्या होगा 4 cos 4x हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है cos 5x है. तो हम लोग भी इसी प्रकार क्या करेंगे लेट y बराबर cos 5x होगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो गया. cos 5x का क्या होगा डिफ्रेंशिएट 5x लिखेंगे और इस 5x को यहाँ पर हम लोग आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे. फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे dy बाई डी एक्स हो गया. फिर डिफ्रेंशिएट cos 5x 5 को कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया x हो गया. तो cos x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है माइनस साइन x. तो x के जगह क्या है 5x तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस साइन 5x. 5 हो गया कांस्टेंट और x का डिफ्रेंशिएट 1 हो गया. यहाँ पर लिखे सिंस वी नाउ दैट डिफ्रेंशिएट cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x एंड डिफ्रेंशिएट x इज इक्वल टू 1 सो दैट 5 1 जा 5 हो गया माइनस 5 साइन 5x इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 10 3x है. तो लेट y बराबर हम लोग मानेंगे 10 3x. तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. तो y का क्या होगा dy बाई डी एक्स होगा इक्वल टू क्या होगा डिफ्रेंशिएट 10 3x. और इस 10 3x जो एंगल में 3x है इसको आगे में डिफ्रेंशिएट करेंगे. dy बाई डी एक्स हो गया इसका और यहाँ पर क्या होगा डिफ्रेंशिएट 10 3x. इस 3 को मैंने बाहर निकाल दिया x का डिफ्रेंशिएट. तो 10x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है सेक स्क्वायर x. तो एंगल में क्या है 3x है इसलिए यहाँ पर 3x हो गया. 3 कांस्टेंट है यहाँ पर और x का डिफ्रेंशिएट 1 मैंने साइड में इसका लिख दिया है. 3 1 जा 3 हो गया. 3 को कभी इसके साथ एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, गुना नहीं किया जाता है, इसलिए ये क्या होगा शुरू में आ जाएगा. क्या हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर 3x हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 4 cos x क्यूब है. तो लेट y बराबर हम लोग क्या मानेंगे cos x क्यूब डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. सेम वही प्रोसेस है dy बाई डी एक्स हो जाएगा डिफ्रेंशिएट cos x क्यूब होगा. अब देखिए cos का काम किया लेकिन इसका एंगल का नहीं किया तो इस एंगल को हमने आगे में डिफ्रेंशिएट किया है. अब देखिए इसका पावर में है 3 यानी x का काम हम लोग नहीं किए हैं, x का पावर का काम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट. तो इसको हम लोग आगे में x लिखेंगे. अब यहाँ पर आगे में डिफ्रेंशिएट करते हैं. देखिए dy बाई डी एक्स हो गया. इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएट cos x क्यूब का माइनस साइन एक्स क्यूब. क्योंकि डिफ्रेंशिएट cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स इसलिए एंगल में जो रहेगा उसे ही लिखा जाएगा.
ये क्या है, डिफ्रेंशिएट एक्स का पावर एन के रूप में है। तो डिफ्रेंशिएट एक्स का पावर एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, यानी वेयर एन इज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर अल्फा बीटा लेटर भी हो सकता है, ऐसे जेड तक लेकर के। तो इसलिए एन की जगह 3 है तो 3 हुआ इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, यानी 3 माइनस वन इंटू वन हो गया इस डिफ्रेंशिएट एक्स का। तो क्या होगा, 3 1 जा 3 हो गया, एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो 2 होगा। तो मैंने देखो उसको शुरू साइड मैंने लिख दिया है, -3x² हो गया, और इसका क्या हो गया माइनस, ये जो था साइन एक्स क्यूब हो गया, और इस माइनस को मैंने शुरू में लिख दिया है। तो इस तरह से हम लोगों का क्या हुआ, -3x² साइन एक्स क्यूब हो गया। फिर है 5 नंबर का क्वेश्चन है, कोट स्क्वायर एक्स है, तो y बराबर हम लोग क्या मानेंगे, कोट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये होल हो जाता है, कभी एंगल का स्क्वायर नहीं होगा। फिर इसको x के सापेक्ष में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का क्या होगा, dy/dx हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कोट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग आगे में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप देखिए कोट का तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इस एंगल को आगे में हम कर दे रहे हैं, हालांकि नहीं करते फिर भी चल जाता, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएट 1 ही होता है। अब आगे हम लोग देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, x का पावर n के रूप में इसको हम लोग जान सकते हैं। समझना क्या है, x का पावर n के रूप में, तो x का पावर n जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n रहेगा तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। देखिए ये डिफ्रेंशिएट एक्स का पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, डिफ्रेंशिएट कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और डिफ्रेंशिएट एक्स यहाँ पर मैंने लिखा है, इसका क्या होगा 1 होता है। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो था क्वेश्चन क्या था, कोट एक्स का पावर में 2 है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, और कोट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और डिफ्रेंशिएट एक्स का 1 मैंने लिख दिया। इस तरह से क्या होगा, ये 2 और 1 को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, -2 कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स होगा, बराबर क्या होगा, -2 कोट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। अब जानते हैं आप लोग 6 नंबर का क्वेश्चन RS अग्रवाल में, देखिए 6 नंबर में है 10 क्यूब एक्स। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 10 क्यूब एक्स, तो y बराबर हम लोग क्या मानेंगे, 10 क्यूब एक्स हमने माना है। तो क्यूब जब रहता है ना, इसको अगर निकालना चाहेंगे तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, dy/dx होगा, डिफ्रेंशिएट 10x का पावर 3, यानी x का पावर n का फॉर्मेट हो गया। अब देखिए x का पावर n का हो रहा है, फंक्शन का समझना है हमें, तो इसको आप आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए 10 का काम हो रहा है, लेकिन x को आगे फिर लिखना होगा, तो मैंने x को आगे लिखा, ये तो dy/dx हो गया। फिर ये क्या होगा, 3 इंटू 10x का पावर 3 माइनस वन, यानी n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन हुआ। 10x का डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स होता है, डिफ्रेंशिएट x का 1 होता है। तो इस तरह से क्या आया हमारे को आंसर, 3 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया हम लोगों का आंसर। 7 नंबर का क्वेश्चन अब देखते हैं। 7 नंबर में क्या था, कोट रूट एक्स है, तो लेट y बराबर हम लोग क्या मानेंगे, कोट रूट एक्स। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर x है तो हम लोग क्या करेंगे, dy/dx लिखेंगे, और डिफ्रेंशिएट कोट रूट एक्स। देखिए कोट का काम किए हैं, इसका एंगल का नहीं किए, इस एंगल को हमने आगे में लिखा। यानी जब भी इस तरह से रहता है तो हमें समझना है, मान लीजिए कोई भी फंक्शन इस तरह से दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हमें समझना है कि इसका पावर में क्या है 1/2। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से हमें क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर 4 छुपा हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या समझेंगे, इस तरह से 3 है और यहाँ पर 4 है, तो हम लोग समझेंगे 3 का पावर 1/4। मान लीजिए यहाँ पर x है और इस तरह से है हमें दिया हुआ, और यहाँ पर 6 है, तो हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पर x का पावर 1/6 होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का काम हो रहा है x का पावर n का, लेकिन इसको हम लोग आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर देखिए dy क्या हो गया, dx हो गया, और डिफ्रेंशिएट कोट रूट एक्स हो गया, x का पावर n, इसको मैंने छोड़ दिए क्योंकि यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग ऊपर में लिखे, फिर डिफ्रेंशिएट x लिखे। अब देखिए हम जानते हैं कि इसका क्या होता है, डिफ्रेंशिएट कोट एक्स का फॉर्मूला
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर मेरा छूट गया था, माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि एंगल में रूट एक्स है। फिर ये एन इंटू क्या होगा, एक्स का पावर एन माइनस वन हुआ, डिफ्रेंशिएट एक्स का वन हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1/2 एक्स का पावर माइनस 1/2 इंटू वन होगा। इसको फिर यहाँ पर सजा के लिखेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया, और ये जो पावर है उसको नीचे लाएंगे तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/2, और इसको सजा के लिखेंगे तो कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, शुरू साइड 1/2 का पावर एक्स का 1/2 एक्स का पावर 1/2 कोसेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस 1/2 रूट एक्स, इसको रूट में लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा हमारा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, √10x दिया हुआ है। तो √ हम लोग 10x को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, लेट y बराबर 10x का √ और इस यहाँ पर कुछ नहीं है तो छुपा हुआ है, तो हाफ लिखेंगे यहाँ पर 10x का पावर 1/2 हो जाएगा। तो dy/dx हो गया, डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 10x का पावर 1/2 हो गया। फिर देखिए इसका पावर का काम कर रहे हैं, इसका नहीं किए हैं, इसको हम आगे में लिखेंगे। फिर इसका देखिए x है एंगल में, तो इसको हम आगे में करेंगे। फिर देखिए डिफ्रेंशिएट हो गया, इसका क्या होगा, n इंटू एक्स का पावर n-1 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट 10x का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका x का 1 हो गया। तो इस तरह से हम आगे में लिख सकते हैं। 1/2 क्या हो जाएगा, 10x का पावर इस तरह से -1/2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 हो गया, 1/2 हो गया। ये माइनस है उसको नीचे लाए तो इस तरह से होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आएगा, इसको रूट में बदल दिए तो सेक स्क्वायर एक्स बाई क्या होगा, 2√10x। नेक्स्ट है फंक्शन, देखिए ये पूरा एक फंक्शन है, मानेंगे पूरा ठो समझ लीजिए एक फंक्शन है, उसका पावर 6 है, यानी x का पावर n का फॉर्मूला है। तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, dy/dx करेंगे, डिफ्रेंशिएट x का पावर n समझेंगे, लेकिन इस x को आगे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस तरह से हम इसको फिर क्या करेंगे, dy/dx हो गया, और डिफ्रेंशिएट 5 + 7x का पावर 6 हो गया। अब देखिए इसको हम आगे में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ब्रैकेट अगर गलती से नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसका उत्तर गलत आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ्रेंशिएट 5 कर दिए, प्लस है तो प्लस लगाए, 7 कांस्टेंट है इसलिए 7 बाहर किए, डिफ्रेंशिएट x किए। अब देखिए n इंटू एक्स का पावर n-1 का फॉर्मूला लगा दिया, डिफ्रेंशिएट यानी ये क्या फंक्शन है, 1 से लेकर कोई भी संख्या रहेगा, कोई भी नंबर वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का सीधे डिफ्रेंशिएट 0 होता है। चाहे a से लेकर z तक कोई भी फंक्शन रहेगा तो वो सीधे 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर x नहीं होना चाहिए। तो 0 हो गया, 7 हो गया इधर, और डिफ्रेंशिएट x का 1 हो गया, जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 6 जा क्या हो गया, 42 हो गया, 5 + 7x का पावर क्या हो गया, 5 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 - 4x का पावर क्या है, 5 है। तो लेट y बराबर इस तरह से मानेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन इस तरह से है, dy/dx हो गया, x का पावर n मानेंगे इसको, इस x को हम लोग आगे में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर देखिए ये डिफ्रेंशिएट उसी को मैंने तोड़ने के लिए इस तरह से किया, ब्रैकेट को बाहर कर दिया, डिफ्रेंशिएट 3 कर दिया, माइनस है तो माइनस लगाया, 4 कांस्टेंट है बाहर किया, डिफ्रेंशिएट x हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, x का पावर n के रूप में फंक्शन, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, x का पावर n-1। इसे x कह रहा हूँ लेकिन हमें समझना है x यानी एक पूरा फंक्शन है, तो 5 - 1 हो गया, ये कांस्टेंट है 0 हो गया, 4 हुआ, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट x का 1। इससे ये करेंगे तो देखिए आपका -4 हो जाएगा, और -4 5 जो आपका -20 हो गया। तो आंसर क्या होगा, -20, 3 - 4x का पावर 4 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, 11 नंबर। 11 में क्या दिया है, 2x² - 3x + 4 का पावर में 5 है। तो सेम यही होगा, इस पर भी पूरा एक फंक्शन है, यही समझेंगे, और उसको यहाँ पर x है तो x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करना है, x के वेरिएबल में। तो वही काम यहाँ पर हुआ है, डिफ्रेंशिएट x का पावर n के रूप में। देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए ये पावर का काम हो रहा है, यहाँ पर इस पूरा फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे।
फिर देखिए मैंने तोड़ दिया है छोटा छोटा ये करके। पावर का काम कर रहे हैं, ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन किया, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर किया, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, -3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ये किए, फिर देखिए डिफरेंशिएट हो गया आपका एक्स हो गया प्लस डिफरेंशिएट 4 हो गया। अब यहाँ पर एक्स का पावर एन के रूप में है तो एन इंटू एक्स का पावर n-1 हुआ, और यहाँ पर क्या होगा 2 रह गया और एक्स स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर n-1, माइनस था माइनस लिखे, 3 इंटू डिफ्रेंशिएट एक्स का 1 हो गया प्लस डिफ्रेंशिएट 4 यानी 4 कांस्टेंट है 0 हो गया। अब 5 इंटू यहाँ से जो आया 4 आया और यहाँ से देखिए 2 2 जा 4 हो गया और एक्स का पावर क्या होगा 2-1 यानी 1 बचा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये गलत है, यहाँ पर 4x हो जाएगा, 4x - 3 ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर 6 है, ये पूरा फंक्शन है। और देखिए इसको भी सेम वही किया है, खंड खंड करके मैंने तोड़ दिया है इसको पूरा ये करके। अच्छा से देखिए, आप लोग पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग को समझने में कहीं दिक्कत होगी। ये देखिए 0 है, 0 नहीं सॉरी, ये कांस्टेंट हो गया, बी एक्स हो गया प्लस सी है, ये सी का 0 होगा। हाँ इस तरह से ये हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 बोल रहे हैं 13 नंबर में देखिए आप लोग 1/x² - 3x प्लस 5 का पावर 3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। फिर लेट y बराबर क्या हो जाएगा x² - 3x प्लस 5 का पावर, इस तरह से। यहाँ पर x है तो हम लोग क्या करेंगे x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx हो गया। और ये पूरा फंक्शन का पावर में है तो लगा दिए इस तरह से, फिर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ये पावर का काम कर रहे हैं, इसको आगे में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर देखिए dy/dx हो गया, फिर यहाँ से क्या होगा उसी को मैंने आगे में ब्रैकेट को बाहर कर दिया, x² का डिफ्रेंशिएट, फिर होगा आपका 3 इंटू क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट यहाँ पर डिफ्रेंशिएट x का हो जाएगा प्लस होगा डिफ्रेंशिएट 5 का। ये क्या है x का पावर n है तो n इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा n-1 होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या डिफ्रेंशिएट x² है तो n इंटू एक्स का पावर n-1 डिफ्रेंशिएट क्या होगा 3 इंटू 1 हो जाएगा प्लस क्या होगा कांस्टेंट का 0 हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया -4 आएगा। फिर यहाँ पर इस तरह से आगे तो देख लीजिए कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको मैंने इधर लिख दिया और इसको इधर, फिर देखिए माइनस है नीचे कर दिया तो 4 हो गया। सजा के लिखेंगे तो इस तरह से आएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 14 नंबर मैंने कहीं और बना दिया है। 14 नंबर ये देखिए 14 नंबर, ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हाफ है, इस तरह से लिखेंगे। फिर डिफ्रेंशिएट u/v का फॉर्मूला में हम लोग चला सकते हैं इसको, तो u/v का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है, v डिफ्रेंशिएट u माइनस u डिफ्रेंशिएट v बट्टा क्या होता है बाई v²। सो वी कैन राइट हेयर लेट y बराबर उस क्वेश्चन को लिखे, फिर डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x हो गया, dy/dx हो गया, डिफ्रेंशिएट उसी को किए। अब देखिए इसका पावर का काम हो रहा है, इसको नहीं किए डिफ्रेंशिएट, इसको आगे में डिफ्रेंशिएट किए। अब देखिए उसी को सजा के मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं u/v का क्या होता है फॉर्मूला, नीचे वाला v है ऊपर वाला u है तो v डिफ्रेंशिएट u माइनस u डिफ्रेंशिएट v मैंने किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से 1/2 हो गया, ये इस तरह से आ गया n-1 हो गया, a² प्लस x² हो गया, डिफ्रेंशिएट a यानी कांस्टेंट है x नहीं है इसलिए 0 हो गया, माइनस यहाँ पर क्या होगा 2x हो जाएगा क्योंकि 2 इंटू एक्स का पावर 2-1 होता तो 2x आ जाएगा, माइनस है यहाँ पर माइनस a² माइनस x² हो गया प्लस यहाँ पर कांस्टेंट का 0 और x² का 2x हो गया बट्टा v² का इस तरह से।
फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू इस तरह से हो जाएगा। फिर ये पूरा का यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट देंगे। फिर आगे देखिए 1/2 कर दिए, ये इसको नीचे ला दिए, ऊपर में था। फिर ये पूरा मैंने लिख दिया यहाँ पर उस तरह से। देखिए ब्रैकेट से ओपन किए तो फिर जो माइनस है और एक प्लस में कट गया तो बचा क्या, -2a² और -2a², तो -4a² हो गया। बट्टा जो है वही है। फिर यहाँ पर देखिए 2 और 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसको सजा के हमने लिख दिया ये इस तरह से। फिर देखिए हाफ है मतलब रूट भी लिख सकते हैं। फिर आप लोग जानते हैं कि आधार अगर एक ही रहे, यहाँ पर देखिए आधार अगर एक ही रहे तो पावर को जोड़ा जाता है। तो पावर को मैंने जोड़ दिया तो हमें इस तरह से मिला। तो हमारा आंसर इस तरह से आएगा, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सजा के लिखेंगे तो फिर इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में इस तरह से √1 + sin x माइनस बट्टा क्या है 1 - sin x। तो हम लोग परिमेयकरण कर देंगे। ये कुछ नहीं तो ये क्या है, मल्टीप्लाई है ना, इस तरह से। तो 1 + sin x बट्टा क्या है 1 - sin x। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, प्लस में ही हम परिमेयकरण कर दिए। 1 + sin x बाई क्या हो जाएगा 1 + sin x। तो 1 + sin x इंटू 1 + sin x क्या होगा, इसका स्क्वायर हो गया। a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। उसी फॉर्मूला में मैंने पुट कर दिया। अब देखिए स्क्वायर हो गया, नीचे में क्या होगा 1 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो गया, और sin x का 2 टाइम्स करेंगे तो sin² x हो जाएगा। तो ये क्या होगा 1 + sin x का स्क्वायर हो गया, और 1 - sin² थीटा का cos² थीटा हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। तो इस तरह से होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग मैंने स्क्वायर था तो स्क्वायर को हटा दिया, रूट कैंसिल हो गया। और इसको सजा के भी लिख सकते हैं इस तरह से अगर चाहेंगे तो। पूरा का अंडर रूट कर देंगे 1 + sin x बट्टा क्या हो जाएगा cos x। इसका पूरा का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1 + sin x बाई cos x। फिर इसको अलग करेंगे तो 1/cos x लिख सकते हैं, एक बार sin x बाई cos x लिख सकते हैं। फिर क्या आएगा 1/cos x का sec x, और sin बाई cos का क्या हो गया tan x हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy/dx हो गया। इधर तो मेरा क्या है y है, तो dy/dx हो गया। और यहाँ पर क्या होगा डिफ्रेंशिएट sec x प्लस डिफ्रेंशिएट tan x। sec x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है sec x इंटू tan x, प्लस tan x का क्या होता है sec² x होगा। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सजा के लिखेंगे, दोनों से कॉमन लेंगे sec x। तो क्या बचा यहाँ पर tan x प्लस sec x। फिर इसको सजा के लिखेंगे, आगे पीछे कर सकते हैं। तो sec x को शुरू साइड लिखा, इसको फिर इन तरफ, बस सही है। 16 नंबर क्वेश्चन RS अग्रवाल का क्या दिया है 16 में, cos² नहीं सॉरी हाँ cos² x³ है। तो स्क्वायर को हम लोग सजा के इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। फिर क्या होगा लेट y बराबर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर इस तरह से हम इसको क्या करेंगे dy/dx, और इधर हो गया स्क्वायर। और इधर देखिए cos का स्क्वायर का काम हो रहा है लेकिन उस x³ का नहीं हुआ है, तो इसको हमने आगे लिखा cos का काम हो रहा है लेकिन इस एंगल का नहीं, तो उसको आगे किया। इसका पावर का काम हो रहा है तो इसको फिर आगे किया। इस तरह से क्या होगा, ये x का पावर n का फॉर्मेट में है तो n इंटू एक्स का पावर n-1 हो गया। cos x का डिफ्रेंशिएट -sin x होता है तो एंगल में क्यूब है तो -sin x³ हो जाएगा x का पावर n के रूप में। तो n इंटू एक्स का पावर n-1 किया, डिफ्रेंशिएट x का 1 हो गया। फिर इक्वल टू क्या होगा 2x³ हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, इसको नहीं भी लिख सकते थे, -sin x³ हो गया 3x²। अब इसको मल्टीप्लाई करके 6 कर दिए, इस x² को शुरू साइड लाए, और फिर हमारे को क्या बचा cos x³ हो गया, इधर -sin x³। फिर इसको माइनस को शुरू साइड लाया, ब्रैकेट को हटा दिया, -6x² sin x³ cos x³ हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
और cos x क्यूब दूसरा हम इस तरह से उसको कर सकते थे, cos स्क्वायर एक्स क्यूब पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू यू मान सकते हैं, यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। और हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस तरह से x का पावर 3 हो गया, इस x को आगे डिफ्रेंशिएट कर दिए तो डी यू बाई डी एक्स हो गया, 3x का क्या हो जाएगा n-1 यानी 3x स्क्वायर हो गया यही। फिर एंड y बराबर क्या दिया हुआ था cos स्क्वायर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को क्या माने हैं u माने हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर u लिख सकते हैं। फिर आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू u, क्योंकि यहाँ पर u है तो u के जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट, तो डी वाई बाई डी यू, तो cos u का स्क्वायर हो गया है। फिर देखिए इसका पावर का हो रहा है काम, इसका नहीं हुआ है तो उसको हम लोग आगे लिखेंगे। फिर देखिए cos का काम हो रहा है, इस u का नहीं तो इसको आगे लिखेंगे। यहाँ पर डी वाई बाई डी यू हो गया और यहाँ पर क्या होगा n इंटू एक्स का पावर n-1 और cos x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर माइनस साइन u हो जाएगा क्योंकि एंगल में u है और यहाँ पर क्या है u है, तो डिफ्रेंशिएट x का जिस तरह से 1 होता है उसी तरह से 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा -2 cos u साइन u हो गया, सजा के लिखेंगे, माइनस को यहाँ पर लिख दिया। फिर इसको देखिए -2 cos u साइन u है तो इसको हम लोग जानते हैं, आप लोग एक फॉर्मूला इसको इस तरह से भी लिख सकते थे -2 साइन u cos u, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बोल सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा माइनस साइन 2u, यानी साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है यहाँ पर। फिर आप देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स करेंगे, तो डी वाई बाई डी यू का जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है ये वैल्यू, और डी यू बाई डी एक्स जो हमने शुरू में निकाला था इसको, तो उसको हम बैठा देंगे। देखिए हमने वही यहाँ पर किया, तो इस वैल्यू को पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। 17 नंबर में भी देखिए इस तरह से है, यहाँ पर सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो देखिए पहले इसका पावर है तो x का पावर n के रूप में, फिर हम लोग इसको और छोटा भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम t मान दिए तो t इज इक्वल टू इतना, तो x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या किए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किए, तो डिफ्रेंशिएट करने से हमें मिल रहा है इस तरह से। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग देखिएगा, है ना, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको, जहाँ तक लग रहा है इतना करते करते। फिर y बराबर सेक क्यू टी है, यहाँ पर t क्यों माने है पता है, क्योंकि t एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t माना है, पुट किया है, तो वहाँ पर उसके जगह t किए, इस तरह से इसको सजा के लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर हमें इस तरह से आएगा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t हो जाएगा, क्योंकि t के सापेक्ष में करना है। अब देखिए हम लोग क्या किए, डी वाई बाई डी टी एक्स का पावर n समझेंगे अब इसको, क्योंकि एक फंक्शन है समझेंगे। आप देखिए फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट आगे में, तो इसका क्या होगा n इंटू एक्स का पावर n-1 हुआ, फिर इसका क्या हो गया सेक एक्स इंटू 10x, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी तरह से हमने फिर 3 इंटू एक्स का पावर n-1 में इतना आया, सेक एक्स इंटू 10x, इस तरह से फिर 3 सेक स्क्वायर टी सेक टी 10t। अब देखिए बेस एक ही है तो पावर जोड़ा जाएगा तो क्या होगा 3 सेक क्यूब टी इंटू 10t, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, डी टी बाई डी एक्स शुरू में निकाले थे 2x, तो हमारा इस तरह से आएगा। देखिए ये हमारा आंसर हुआ। फिर देखिए 19 नंबर में यहाँ पर क्यूब है, मैंने पहले भी बता दिया था, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। 2x को मैंने m मान दिया, कोई भी आप लोग मान सकते हैं, u v w जो मानना है मानो, a से लेकर z तक, लेकिन यहाँ पर वो फंक्शन नहीं रहना चाहिए, वो लेटर नहीं रहना चाहिए। तो हमने m माना तो m बराबर 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में क्या आएगा 2 आएगा, और जहाँ पर 2x है उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे m लिखेंगे। तो अब मैंने क्या किया देखिए y बराबर साइन m का पावर 1/3 किया, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे m करेंगे, क्योंकि यहाँ पर m है तो dy बाई डी एम हो जाएगा, डी बाई डी एम इज इतना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट इतना होगा, डिफ्रेंशिएट इतना,
होगा। खंड खंड करेंगे तो एम मानो, एक्स मानो, जो मानना है मानो, ये सिर्फ वेरिएबल को इंडिकेट करता है एम जो है। तो डी वाई बाई डी एम हो गया, इसका एक्स का पावर एन हो गया, तो एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, बस वही किए। डिफ्रेंशिएट एक्स का वन होता है, तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट एम है तो वन हो गया वेरिएबल के अनुसार। ये इस तरह से हुआ, इस तरह से आएगा। अब जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एम करेंगे, इंटू क्या करेंगे, डी एम बाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए हमने डी एम बाई डी एक्स का वैल्यू 2 निकाल चुका है, तो उसी को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमारा आंसर इस तरह से आया। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20 में क्या 1 प्लस कोट एक्स है, तो 1 प्लस कोट एक्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ मानेंगे, इसको यहाँ पर लिख भी दिया है। 1 प्लस कोट एक्स को एम मान दिया, तो एम के एक्स के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एम बराबर लिख करके। तो देखिए डिफ्रेंशिएट 1 प्लस कोट एक्स किया मैंने, तो 1 का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 0 होगा, कोट एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस 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 कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हमेशा याद रखना है, यहाँ जो लिखते हैं उसी के वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट होता है। फिर हम लोग y बराबर क्या करेंगे, इसको पूरा फंक्शन को हमने m मानना था, तो यहाँ पर रूट m हो जाएगा, इस तरह से होगा। फिर x का पावर n का फॉर्मूला में आ गया बड़ी इजीली से, यहाँ पर x का पावर n हो गया, इस x को आगे डिफ्रेंशिएट किए, समझ x कह रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए आप लोगों को। तो इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, यानी m का पावर 1/2 माइनस वन किए, तो हमें रिजल्ट इस तरह से आया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 1/2 रूट एम हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एम इंटू डी एम बाई डी एक्स। जो वैल्यू निकाले थे उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, समझ में आया होगा हमको जहाँ तक लगता है। फिर इस तरह से है, तो यहाँ पर 1/x स्क्वायर को m मान दिए हम, तो m मानने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के सापेक्ष में, इसको ऊपर ले गए इसलिए x इन्वर्स हो गया। अब वही चीज़ किया मैंने, डिफ्रेंशिएट किया x के सापेक्ष में, ये देखिए n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन किया, तो इस तरह से आएगा। फिर देखिए देन y बराबर लिखेंगे कोसेक क्यू एम, क्योंकि m जो माने थे उस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू m, वेरिएबल में m है, तो देखिए हमने यहाँ पर पूरा अच्छा से कर दिया है, हमको नहीं लग रहा है कहीं दिक्कत होगा। ये x का पावर n मानेंगे, तो n इंटू एक्स पावर n माइनस वन हुआ, कोसेक एक्स का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, माइनस कोसेक से एक्स इंटू कोट एक्स होता है, उसी फॉर्मूला में बैठा दिया, सजा के लिखा। फिर लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो हम लोग डी वाई बाई डी एम इंटू डी एम बाई डी एक्स हम लोग लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए वैल्यू को मैंने पुट कर दिया है, सेम है यहाँ पर, ये भी देखिए इसका हाफ हो जाएगा, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फिर एक्स क्यू को मैंने एम मान दिया, नहीं भी मानोगे फिर भी चलेगा, लेकिन हमने एकदम जितना अच्छा से आप समझ सकते हैं मैंने पूरा तोड़ तोड़ के ये कर दिया, और इसमें आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करना है तब जाके आसान हो जाएगा। इस तरह से देखिए कहीं हमको नहीं लग रहा है यहाँ पर दिक्कत होगा, एम है तो एम के सापेक्ष में हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। वीडियो को आप लोग पॉज करके देखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक्स का पावर n हो रहा है, तो यहाँ पर इस एक्स को किए, अब देखिए इसका एंगल को यहाँ पर कर दिया मैंने। फिर देखिए डिफ्रेंशिएट, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, और ताकि मैं सुधार कर सकूं। जहाँ तक मुझे लगता है दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये है देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन, एक्स साइन एक्स है, तो इसको भी इस तरह से लिखेंगे, ये पूरा फंक्शन को एक्स मानेंगे और हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए हमने पूरा फंक्शन को एक्स का पावर n माना, फिर एक्स साइन एक्स को आगे डिफ्रेंशिएट किया, u इंटू वी मानेंगे, क्योंकि u इंटू वी का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, v डिफ्रेंशिएट u प्लस u डिफ्रेंशिएट v किया है। साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स तो जैसे का तैसे, डिफ्रेंशिएट एक्स का 1 हो गया। फिर आप पूरा काम कीजिए, और इधर से भी देखिए इस तरह से होगा, यहाँ पर -1/2 आता, मैंने नीचे ला दिया तो पॉजिटिव हो गया। अब इस तरह से रहता है तो उसको हाफ लिख सकते हैं, इस तरह से रूट हो जाएगा, 2 रूट एक्स साइन एक्स हो जाएगा, फिर इधर
बस क्लियर हो जाना चाहिए। इसको तो मैंने ब्रैकेट हटा दिया और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 24। कोट रूट एक्स है। सबसे पहले रूट एक्स को अलग किया हम छोटा बनाने के लिए, तो क्या किए हम एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किए। डिफ्रेंशिएट रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू कोट एम है, तो रूट एक्स को हमने क्या माना है, एम माना है, तो यहाँ पर कोट एम लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष में होगा, एम के सापेक्ष में, तो एम के सापेक्ष में मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। देखिए कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एम हो जाएगा। इसका 1/2 रूट कोट एम हो जाएगा। सजा के लिखिए यही आएगा। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। आपने पहले ही निकाल चुका है यहाँ पर डी एम बाई डी एक्स को भी इसके जगह बैठा दो। डी वाई बाई डी एम ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जहाँ एम था उसके जगह मैंने रूट एक्स लिखा है, लिख दिया है ना यहाँ पर, क्योंकि रूट एक्स बराबर हम एम माने थे। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आंसर आ गया। कोट क्यूब एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इसको भी सजा के लिखेंगे। एक्स स्क्वायर को हमने पुट कर दिया, एम माना, और उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। फिर ये देखिए कोट क्यूब क्या हो जाएगा, होने से एम हो जाएगा, वही हुआ। क्यूब को बाहर निकाल दिए, एक्स का पावर एन हो गया, और ये उसका आगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा रिजल्ट इस तरह से आएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या होगा, -3 कॉट स्क्वायर एम इंटू कोसेक स्क्वायर एम हो जाएगा। सजा के लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एम इंटू डी एम बाई डी एक्स। वैल्यू हम लोगों ने बैठा दिया यहाँ पर, तो हमें रिजल्ट क्या आया इस तरह से। एम की जगह हम लोग एक्स स्क्वायर बैठा दिया, ये हमारा आंसर हुआ। अब देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर भी देखिए कॉस इस दिया है साइन एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस बी को पहले हमने अलग कर दिया, एम कर दिया, छोटा बन जाएगा, होने से कॉस साइन एम हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा है एक, इसको तो पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया एम बराबर एक्स प्लस बी को, तो हमारा इस तरह से आया। अब देखिए इतना आने के बाद कॉस साइन एम हो गया, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एम करेंगे तो ये आएगा हम लोगों का। देखिए तोड़ दिए हैं अच्छा से, डी वाई बाई डी एम हो गया इस तरह से। अब देखते हैं इतना करने के बाद आगे हम लोगों ने देखिए ये बैठा दिया वैल्यू, वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन, कोसेक एंगल में दिया है x³ + 1 और अंडर रूट लगा हुआ है, तो इस तरह से हमने लेट y बराबर मान दिया। फिर ये देखिए इस तरह से किया, फिर देखिए x का पावर n हो गया, फिर उस x को आगे किए, फिर इसको डिफ्रेंशिएट आगे किए, जो है एकदम खंड खंड किए, तो n इंटू एक्स का पावर क्या होता है, इसको सीधे x n-1 हो जाएगा, n इंटू एक्स पावर n-1, तो सीधे डायरेक्ट कर दिए इस तरह से 1/2 रूट इतना कर दिए। कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है, और इसका डिफ्रेंशिएट 3x² + 1 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर पूरा वैल्यू को मैंने लिख दिया है, यहाँ पर 3x² हो जाएगा ऊपर में मल्टीप्लाई में, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर बट्टा ये हो जाएगा, तो रूट रूट होने से कट जाएगा, तो रूट आगे बैठा दिया तो वैल्यू वही आएगा। आप लोग जानते हैं क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स होता है। जब भी रूट रूट हम लोग फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं कोई फंक्शन, तो वो रूट हट जाता है, तो वही यहाँ पर हमने किया। क्लियर है? अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो इसको आप लोग अच्छा से देखेंगे गौर करके। फिर मैंने देखिए अगला क्वेश्चन मैंने बना दिया है 28 नंबर का, साइन 5x इंटू कॉस 3x है, तो इसको हम सजाएंगे साइन ए इंटू कॉस बी बोलेंगे, तो इसका फॉर्मूला में लाने के लिए मैंने 2 लगा दिया, तो 2 लगाए अपने से, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए 1/2 कर दिया, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से वही आएगा। तो अब देखिए 1/2 लिखिए, और 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं साइन 8x हो जाएगा, यहाँ पर 2x होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x किए, तो फिर देखिए इधर तो आप लोग अपने से शक रहे हैं। क्लियर है? साइन का कॉस हो जाएगा तो कॉस 8x होगा, 8 कांस्टेंट होगा, x का डिफ्रेंशिएट 1 हो गया, 1/2 हो गया, तो साइन x का कॉस x हो गया, 2 कांस्टेंट हो गया, और x का 1 हो गया। फिर देखिए 2 4 जा 8 हो गया, और इधर 2/2
कर दिए, ये 2 इधर आ जाएगा ना, तो हमें आंसर इस तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। यहाँ पर क्या है, साइन 2x इंटू साइन एक्स है, तो हम लोग 2 sin a इंटू साइन b करेंगे फॉर्मूला में लाने के लिए। इसका फॉर्मूला से 2 को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए बट्टा कर दिया 1/2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो cos x हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा 3x होगा। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे आगे में, तो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया cos x माइनस cos 3x को डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x में। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कर दिए एकदम खंड करके, हमें रिजल्ट क्या मिला, वही आया। हमको लगता है 30 नंबर भी वही है क्वेश्चन, समझ में आना चाहिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके देखेंगे। cos 4x इंटू cos 2x है, तो अगर इस तरह से है तो हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू इतना है तो 2 लगा देंगे, 2 को हटाने के लिए बाई 2 कर देंगे। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b का फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, उस फॉर्मूला में मैंने बैठा दिया, फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिया। देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग देखेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। पूरा क्लियर दिख रहा होगा कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट हुआ। फिर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड dy बाई डी एक्स। कभी इस तरह से दिया हुआ रहेगा 31 में y बराबर साइन का एंगल में दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट इसको हमने m मान दिया, तो फिर इसको तो डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो मैंने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। आगे में देखिए किया डिफ्रेंशिएट, u बाई वी का v डिफ्रेंशिएट u माइनस u डिफ्रेंशिएट v, पूरा का बट्टा क्या होगा v स्क्वायर होगा। फिर यहाँ से जो हमने निकाला वैल्यू आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें इतना प्राप्त हुआ। फिर y बराबर क्या हो जाएगा, इसको हमने m माना था इसको, तो यहाँ पर साइन m हो जाएगा। अब देखिए उतना होने के बाद डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट किए, dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन बोला था क्या dy बाई डी एक्स, तो उसके लिए dy बाई डी एम इंटू डी एम बाई डी एक्स कर दिए। वैल्यू को पुट कर दीजिए। वैल्यू को पुट करने के बाद आपको ये देखिए dy बाई डी एम का वैल्यू इतना था और ये है आपका dm बाई डी एक्स। वैल्यू पुट कर दिए हम लोग सीधे, और जहाँ पर m का जो वैल्यू था उसके यहाँ उसको हमने लिख दिया, वही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, y बराबर इतना है, तो कोई बात नहीं, इसमें भी वही है खेला, ठीक है ना। इस 1 बाई कोट 2x मानेंगे इसको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा इंटू 1 बाई कोट 2x। तो 1 बाई कोट 2x को हम लोग 10 2x लिख सकते हैं। फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, u इंटू वी का फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ पर देखिए u डिफ्रेंशिएट v प्लस v डिफ्रेंशिएट u किए, तो उसका हम लोग उतना करने के बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दिए। देखिए साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, 2 इंटू 1 हो जाएगा उसका, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस 10 2x जैसे का तैसे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब इसको हम लोग सजा के लिखेंगे, तो हमें इस तरह से प्राप्त हुआ, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33 में क्या दिया है, इफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। प्रूफ दैट दिया हुआ है आपका dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करना है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो y बराबर जो दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन जब भी मिले तो डिवाइडेड बाई कॉस एक्स करेंगे। नोमिनेटर एंड डिनोमीटर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स करेंगे, तब जाके हम लोग इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स किया ऊपर नीचे। देखिए जो कट रहा है उसको काट दिए, जो बचा साइन बाई कॉस का 10x होता है, तो वही लिखा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग एक फार्मूला में लाने के लिए क्या किया मैंने, सबसे पहले तो 10 45 डिग्री यानी 10 45 डिग्री का, तो 10 पाई बाई 4 उसको बोलते हैं, माइनस 10x हो जाएगा। नीचे में बाई 1 को जैसे का तैसे 10a इंटू 10b का फॉर्मेट में लाया, तो 10 45 डिग्री का 1 हो जाएगा और 10x फिर मल्टीप्लाई करोगे तो वही 10x आएगा घूम फिर के।
यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसलिए y बराबर 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स 10a माइनस बी। क्यों? सिंस वी नाउ दैट 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। यहाँ पर मैंने a लिखना छूट गया था। ये हो गया। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले तो इसका काम कर लिए, अब इस एंगल को आगे डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसका क्या होगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसका क्या होगा, कांस्टेंट है इसका 0 और एक्स का 1 हो जाएगा। फिर हमने देखिए वही चीज़ मैंने जो बोला था वही डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाला। अब क्वेश्चन में बोला था प्रूफ दैट में वाई स्क्वायर बोला था, क्या बोला था, वाई स्क्वायर। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर 32 में डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, वाई स्क्वायर अब ज्ञात करना है। वाई इज इक्वल टू निकाल चुका था 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू को बैठा देंगे। देखिए इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पर वाई स्क्वायर का वैल्यू ये देखिए लिखा है, और प्लस 1 प्रश्न के अनुसार बराबर 0 करना है। ये माइनस सेक स्क्वायर इतना हो गया माइनस, अब देखिए ये 10 स्क्वायर थीटा है, ये माइनस को अगर निकाल देंगे बाहर ना तो ब्रैकेट लग जाएगा, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया। और इधर आपका देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तब जाके ये माइनस माइनस प्लस होगा, वही आएगा। तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से पहले से प्लस 1 था, 1 कर दिए। अब माइनस इसको ब्रैकेट जो लगा ब्रैकेट को हटा देंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया प्लस 1, तो 0 हो गया, इधर भी 0। हमने लिख दिया है फॉर्मूला भी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए 34 नंबर में, इफ़ y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है उसी तरह से, डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करेंगे, cos x करेंगे। तो देखिए मैंने वही चीज़ किया है यहाँ पर भी, ऑन डिवाइडिंग बाई cos x, यानी नोमिनेटर एंड डिनोमीटर। फिर हमने क्या किया, देखिए जो कटा उसके बाद इस तरह से 1 प्लस साइन बाई कॉस का 10 होता है, यहाँ पर भी 10 किया, 10a प्लस 10b का फॉर्म में लाया। 10 45 डिग्री का मनवान आता है, यानी 10 पाई बाई 4 किए प्लस 10x यहाँ पर लिख दिया उसको। फिर देखिए यहाँ पर 1 माइनस 10 इंटू 10b, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 बाई पाई बाई 4 का मान 1 इंटू 10x, घूम फिर के यही आएगा। अब देखिए y बराबर 10 पाई बाई 4 प्लस x आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न में क्या कहा था, आपको प्रूफ दैट करना था। क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 4 लाना है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट। अब देखिए 10 का काम हो रहा है, इसका काम नहीं, तो इसको आगे हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब देखिए 10x का सेक स्क्वायर एक्स, और इस कांस्टेंट है इसलिए 0, क्योंकि यहाँ पर x नहीं ना है। फिर x का 1 हो गया, जोड़ेंगे तो इस तरह से आएगा, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वही आया। थैंक यू दोस्तों, आपने जो समय दिया देखा। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, इस तरह से वीडियो मैं बनाता रहूँगा।